असम के 23 जिलों में भारी बारिश और बाढ़ में 18 लोगों की मौत हो गई। इस बार भारी बारिश का सबसे ज्यादा असर असम के डिब्रूगढ़ में हुआ। यहां बारिश के पानी ने रिहायशी इलाकों पर कब्जा कर लिया। बाढ़ के पानी में कई सड़कें और रास्ते सब डूब गए। शहर की सड़कों पर नाव चलने लगी। कुछ लोग तो एक नाव के ऊपर बैठकर सुरक्षित जगहों पर जाते हुए भी दिखाई दिए। शहर में इतना पानी भर गया कि एक जगह पर खड़ी कुछ गाड़ियां पूरी तरह से पानी में डूबी हुई नजर आई और किस तरह से सड़कों पर नाव चलती हुई दिखाई दी और लोग ऐसे ही इन फट्टों और नाव का सहारा लेकर सड़कों पर एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए दिखाई दिए। उसकी तस्वीरें आपके सामने। इसके अलावा दुकानें, स्कूल और दफ्तर सब पानी में डूबे नजर आए। कुछ लोग मोटरसाइकिल को केले के पेड़ से बनाई गई नाव के सहारे सड़क को पार कराते भी दिखाई दिए। एक मकान के अंदर कुछ लोग बिस्तर पर बैठे पानी के बाहर निकलने का इंतजार भी करते दिखे। पक्के मकानों को इस बारिश से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कई कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों पर यह बारिश कहर बनकर टूटी। उधर सिक्किम में कुछ दिन से लगातार हो रही बारिश की वजह से रास्ते बुरी तरह से बर्बाद हो गए। उत्तर सिक्किम में कई जगह चट्टानें गिरने के बाद लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए, क्योंकि वहां भारी बारिश होने पर पहाड़ों से पानी रिहायशी इलाकों में उतर आया, जिसने लोगों की मुश्किल और ज्यादा बढ़ा दी। आने जाने के रास्ते पूरी तरह से बर्बाद हो गए। बारिश की इस तबाही में पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के घरों में कीचड़ भरा दिखाई दिया। बताया गया कि सिक्किम के अपर जुंगू में 17 मकानों को खासा नुकसान हुआ है। बारिश में सिक्किम के कई इलाकों में बिजली कई रोज से गुल है। वहीं पीने के पानी की भी खासी किल्लत है। प्रभावित लोगों को राहत शिविर में शिफ्ट किया गया। इसी बीच मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में और बारिश होने की संभावना जताई है। अगली खबर बिहार के मुंगेर से है। गंगा नदी में लगातार बढ़ रहे पानी की वजह से कई लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। पानी बढ़ने से नदी के आसपास के कई गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। यही वजह रही कि बाढ़ के डर से कई लोगों ने अपना बोरिया बिस्तर समेटकर सुरक्षित जगहों का रुख करना शुरू कर दिया है। लोग परिवारों के साथ नाव पर बैठकर सुरक्षित जगहों की तरफ जाते नजर आए। लोगों ने बताया कि उनके गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिससे वो काफी डरे हुए हैं। प्रशासन ने भी कई गांव के बाढ़ की चपेट में आने की आशंका जताई और इसके लिए पूरी तैयारी होने का भी दावा किया। गंगा नदी का जलस्तर की हम नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जा रही है। पिछले वर्ष की तुलना में अभी जो वाटर लेवल है गंगा नदी का वो ज़्यादा है। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और आने वाले समय में हम लोग और इसकी तैयारी करेंगे, ताकि यदि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो हम लोग तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर सकें। बिहार के किशनगंज में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। यहाँ एक गांव जाने वाले रास्ता नदी के बहाव में दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी लोग आने जाने के लिए जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, रास्ता यहाँ पर हुआ करता था, लेकिन बारिश के पानी ने इस तरह यहाँ पर कहर बरपाया है कि दूर दूर तक कहीं रास्ता नहीं नजर आ रहा। लेकिन लोगों की मजबूरी है। रास्ता पानी में डूबा होने के बावजूद लोग गाड़ियां लेकर जैसे तैसे इस जगह को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में लगातार हो रही तेज बारिश से नेपाल की तरफ से आए पानी की वजह से बाढ़ के हालात बन गए। सबसे ज्यादा नुकसान वहां खेतों में पानी भरने की वजह से फसलों को हुआ। बलरामपुर में 12 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां पहाड़ी नालों से आए पानी की वजह से लोगों की मुश्किलें ज्यादा बढ़ गई हैं। बारिश और बाढ़ की वजह से सड़कें पानी से लबालब भर गई हैं। यहाँ जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। सड़कें, मकान, खेत सब पानी में डूबे दिखे। हालात इतने बिगड़ गए कि नदी और सड़क में फर्क करना ही मुश्किल हो गया। वहीं रिहायशी इलाकों में पानी घुसने से लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गईं। प्रशासन ने करीब 164 गांवों को अति संवेदनशील मानते हुए बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया है। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिन सड़कों पर कल तक लोग आराम से निकलते थे, वो अब घुटनों तक भरे पानी में डूबकर निकलने को मजबूर दिखे। गांव के अंदर बहते पानी को देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई नदी बह रही हो।
फसल का सब नुकसान ही है, कोई फसल ही नहीं होएगी। राहत केंद्र और राहत शिविर बना लिया गया है, चौकियां तैयार कर ली गई हैं, सभी लोगों की ड्यूटी लगा दी गई है। बढ़ते हैं आगे। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से पुलिस सख्ती दिखा रही है। वहीं पर मुलुंड टोल नाके पर चेकिंग की जा रही है, जिस वजह से कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करवा रही है और कई इलाकों में गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। इस वजह से मुंबई और उसके आसपास के कई इलाकों में भयंकर जाम लग गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस की चेकिंग के चलते भयंकर जाम लग गया है। ये तस्वीरें मुंबई से सामने आ रही हैं और ये दरअसल मुलुंड टोल नाका है। मुलुंड टोल नाका जहाँ पर चेकिंग की जा रही है और इस वजह से तस्वीरों में देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको सड़कें गाड़ियों से ठसाठस भरी हुई नजर आएंगी। तो कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है। पुलिस गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करा रही है और इसी वजह से कई इलाकों में गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। लेकिन इस वजह से मुंबई और उसके आसपास के कई इलाकों में भयंकर जाम लग गया है। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। पुलिस की सख्ती की वजह से बांद्रा में लंबा जाम लग गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बांद्रा की तस्वीरें हैं और देखिए किस तरह से आपको जगह जगह पुलिस वाले नजर आएंगे कोरोना के चलते, क्योंकि मुंबई में हाल फिलहाल कोरोना के मामले काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़े हैं। इस वजह से मुंबई पुलिस किसी भी तरह की कोई अनदेखी और लापरवाही नहीं करना चाहती। सभी गाड़ियों की चेकिंग हो रही है और इस वजह से बांद्रा की आप तस्वीरें देख रहे हैं और इसके साथ मुलुंड टोल नाके की भी दोनों ही तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से गाड़ियों का लंबा जाम लगा हुआ है। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं, एक तो मुंबई हाईवे की और दूसरी मुलुंड चेक नाके की। दोनों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पुलिस दरअसल इस कोरोना काल में किसी भी तरह से कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती और ऐसे में सभी गाड़ियों की पूरी तरह से चेकिंग की जा रही है। वैसे भी उद्धव सरकार की तरफ से बहुत साफ कहा गया है कि अगर ज़रूरत ना हो तो आप घरों से बाहर ना निकले और ऐसे में देखिए, क्योंकि हर गाड़ी की चेकिंग हो रही है, इसीलिए चाहे वो मुलुंड हो चाहे वो बांद्रा हाईवे, हर तरफ भयंकर जाम लगा हुआ है। मुंबई भर में कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए मुंबई पुलिस ने जगह जगह तलाशी अभियान शुरू किया है। खासकर हाईवे पर और इंटरकनेक्टिंग रोड पर ये अभियान शुरू है। नाकाबंदी लगाकर पुलिस वाले तलाशी कर रहे हैं। जो व्यक्ति बिना किसी काम के सड़क पर घूमता पाया जा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है जहाँ पर SOP फॉलो नहीं किया जा रहा है। गाइडलाइन सरकार द्वारा जो कोरोना के लिए बनाई गई है उसको फॉलो न करने वाले वाहनों पर भी कार्रवाई हो रही है। महज 24 घंटे के भीतर मुंबई पुलिस ने 7000 से ज़्यादा वाहनों पर कार्रवाई की है और शहर भर में इस तरीके के ट्रैफिक जाम की तस्वीरें अलग अलग जगहों पर दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि पुलिस की कोशिश है ट्रैफिक जाम नहीं बल्कि जिस तरीके से कोरोना के संक्रमण के केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए शहर भर के लोगों को इससे जागरूक किया जाए और साथ ही साथ जो लोग बाहर घूम रहे हैं बिना किसी कारण के उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें घर पर रहने की सलाह दी जाए। कैमरामैन आज के साथ अभिषेक पांडे, मुंबई न्यूज़ 18 इंडिया। और आइए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। मुंबई के दहिसर टोल नाके पर भी गाड़ियों की चेकिंग की वजह से लंबा जाम लग गया। मुंबई में अनलॉक 1 के दौरान नई गाइडलाइंस का पालन करवाने के लिए पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। इसी वजह से दहिसर टोल नाके पर जाम लगा है। लंबे जाम की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो दहिसर की तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहाँ भी देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में पुलिस वाले मौजूद हैं, गाड़ियों की चेकिंग हो रही है और इस वजह से दहिसर टोल नाके पर जाम लगा है। लंबे जाम की वजह से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। और ये तस्वीर सिर्फ दहिसर की नहीं है, मुंबई के बांद्रा हाईवे की आप बात करें, मुलुंड चेक नाके की बात करें या फिर दहिसर टोल नाके की, हर तरफ कमोबेश मुंबई के भीतर इस तरह की तस्वीर आज देखने को मिल रही है। मुंबई में कोरोना की मरीजों के बढ़ते आंकड़े देखते हुए और फिर एक बार अब मुंबई पुलिस ने रविवार को एक एडवाइजरी जारी की है जिसके तहत
अब बिना वजह मुंबई में आने वाले लोगों पर रोक लगा दी जाएगी। जी आपने सही सुना और इसी के चलते मैं आपको दिखा दूं कि दहीसर पर सुबह के ये विजुअल्स है जिसमें मैं आपको पूरी तरह से दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से लंबी गाड़ियों की कतार लगी है। यहाँ पर लगभग लोग मीरा रोड से दहीसर महज 2 से 3 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए लोगों को 1.5 घंटा लग रहा है। और ये इसकी वजह से है क्योंकि यहाँ पर दहीसर में पुलिस गाड़ियों की और लोगों की जांच कर रही है। यहाँ पर जो बाइक पर डबल सीट जा रहे हैं उन पर रोक लगा दी जा रही है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूंगी वो सारी गाड़ियां जो पुलिस ने जब्त की है, क्योंकि रविवार को लगभग 700 गाड़ियां जोन 12 में जब्त की गई थी। और उसके बाद में मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह से यहाँ पर सोमवार की सुबह 7:30 बजे से लोगों की यहाँ पर चेकिंग जारी की गई और जिसमें 3 से अधिक लोग अगर कार में ट्रैवल करें उन पर कार्रवाई की जा रही है, गाड़ियां जब्त की जा रही है। अनाउंसमेंट तो करनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार 110% फेलियर है। मैं लिख के देता हूँ क्योंकि तकलीफ है। अभी तो आप देख रहे हो क्या हालत है। 1 घंटे में एक टोल टैक्स भी हम क्रॉस नहीं कर पाए। ये प्रॉब्लम है। यहाँ रोका है, हमको कुछ पता नहीं है किस लिए रोका है। हमारा पेपर्स वगैरह सब डिटेल्स लिया है। हमने बोला अभी क्या करना है तो बोलते हैं आप रुको। चाबी भी ली आपकी? चाबी नहीं लिया अभी तक। बोला कि रुको। इस बीच अनलॉक 1 में नियम तोड़ने वाले लोगों पर मुंबई पुलिस सख्ती बरत रही है। नियम पालन करवाने के लिए मुंबई में पुलिस जगह जगह पेट्रोलिंग कर रही है। कुर्ला में मास्क नहीं पहनने पर पुलिस लोगों पर कार्रवाई कर रही है। इतना ही नहीं, कार और ऑटो में तय लोगों से ज्यादा बैठने पर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। कोरोना संक्रमण के चलते किए गए लॉकडाउन को अनलॉक करने की प्रक्रिया धीरे धीरे जारी की गई है और इस वक्त हम खड़े हैं कुर्ला के यहाँ पे, जहाँ आप देख सकते हैं कि नियम जो बताए गए हैं उसके अनुसार एक कार में ज्यादा से ज्यादा 2 लोग या 3 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन लोग जो है एक कार में 4-4 लोग बिठा रहे हैं। हालांकि ये बीएमसी बैंक स्टाफ ऑन ड्यूटी इमरजेंसी अत्यावश्यक सेवा की ये गाड़ी है, लेकिन इसके बावजूद भी सरेआम नियमों का उल्लंघन जो है वो यहाँ पर करता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर मुंबई पुलिस जो है, मुंबई ट्रैफिक पुलिस अपनी ओर से कार्रवाई कर रही है। हालांकि सबने मास्क पहना है, लेकिन एक कार में ज्यादा से ज्यादा 3 लोग बैठने की अनुमति जो है वो सरकार ने दी है। आप देख सकते हैं एक कार में 4 लोगों को बिठाया है। इमरजेंसी स्टाफ जो खुद इमरजेंसी सेवा दे रहे हैं उनको लॉकडाउन के टाइम पे भी उनको बाहर जाने की, ड्यूटी पर जाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन ऐसे में भी अत्यावश्यक सेवा वाले लोग जो है वो इस नियमों का उल्लंघन करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है।